जमीन पर आया और जबरन कब्जा कर लिया और आदमी जो है ना यहाँ पर देखता रह गया। ठीक है, यानी कुछ नहीं कर सका। यहाँ पर जो पहले से जमीन पर कब्जे में था ना, वो कुछ नहीं कर सका, और जो कब्जे में था उसका साथ जो है पुलिस के द्वारा भी नहीं दिया गया। यानी एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी उनका साथ नहीं दिया गया। इसलिए जानते हैं, इसलिए कि यहाँ पर एक जमीन जो है ना उसका 2 सेल डीड है, यानी कह सकते हैं कि 2 सेल डीड है ना। 2 जो है यहाँ पर सेल डीड्स ऑफ सेम प्रॉपर्टी। कहने का मतलब है कि प्रॉपर्टी वही है, लेकिन 2 सेल डीड हो गया, 2 यहां पर रजिस्ट्री हो गया, सेल डीड है। यानी विक्रय पत्र जिसको बोलते हैं, बिक्री पत्र। यानी सेल डीड का जो मतलब क्या हो गया, जो यहां पर सेल डीड है उसका मतलब होता है बिक्री पत्र। आप अपने क्षेत्र, अपने में, आपके क्षेत्र में जो भी बोला जा रहा हो, ठीक है, बहुत लोग वहां केवाला, बैनामा, ठीक, और रजिस्ट्री जो भी है, लेकिन ये जो आपका विक्रय पत्र है ना, ये 2 बार हो चुका है एक ही जमीन का। लेकिन अब यहां पर विक्रेता में फर्क है। मामला की बात करेंगे कि कहां कहां ये मामला गया, और डबल रजिस्ट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है। तो 2 सेल डीड्स ऑफ सेम प्रॉपर्टी का जो जजमेंट है ना, यानी डबल रजिस्ट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, हम आपको फैसला बताएंगे, जजमेंट जो है वो बताएंगे, किसके बीच में विवाद हुआ ये भी आपको बताएंगे, ये कहां विवाद हुआ और इसका जो है मामला क्या है, और अंतिम निष्कर्ष क्या निकला, यानी अंतिम फैसला क्या दिया गया। तो अब देखें, सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करें, समझना बेहद जरूरी है। उसके बाद जजमेंट भी देखेंगे कि आखिर जो विवाद है होने का मुख्य वजह क्या है। तो देखें, ये पुराना जमीन का रजिस्ट्री है, यानी महेश प्रसाद क्या किए कि जमीन को बेच दिए। सीधी सी बात है कि आपके, मान लेते हैं अगर अभी सनोज की बात हो रही है तो ये इनके दादा हैं, तो ऐसा नहीं है कि दादा क्या किए, महेश प्रसाद थे, और वो क्या किए, जमीन बेच दिए, पुराना जमीन रजिस्ट्री ये है। अब जो व्यक्ति है इसको खरीदा, उसका यहाँ पर जमीन पर वो जाकर कब्जा भी कर लिया, और कब्जा करके क्या करने लगा, यहाँ पर खेती कर लिया। ठीक है, या यहाँ पर जो है कर लिया, या कह सकते हैं कर रहा है। ठीक है, कर रहा है, तो ठीक है, खेती कर रहा था वो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन एक गलती कर दिया, यानी जो खरीदार है यहाँ पर, यानी जो इसका जमीन का ये जो है मालिक है अभी फिलहाल, तो ये जो खरीदार है ये एक बड़ा गलती कर देता है कि जिससे खरीदा ना महेश प्रसाद से, जमीन का केवाला तो घर में जाकर रख लिया, लेकिन जमीन का दाखिल खारिज नहीं कराया। दाखिल खारिज नहीं कराया तो क्या हुआ कि जमीन का जो रसीद है ये महेश प्रसाद के नाम से ही कटता रहा, जो जमीन का खरीदार है इसके नाम से जमीन का रसीद नहीं कटा। मतलब देखें, दाखिल खारिज कराते हैं तो क्या होता है कि महेश प्रसाद का रसीद कटना बंद हो जाता है, और जो नया खरीदार है उसके नाम से जमीन का रसीद कटना शुरू हो जाता है। यही होता है, आप सरकार को टैक्स देने लगते हैं, आप सरकार को लगान जो है देने लगते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर महेश प्रसाद के नाम से ही चलता गया। खरीदार भी आसपास का ही था तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप देखते हैं कि गांव में लोग जो है ना विश्वास पर जो है एक तरह से जमीन खरीद बिक्री में आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र इलाके में एग्रीमेंट भी नहीं कराते, बहुत जगह ऐसा होता है, या बहुत इतने नजदीकी लोग होते हैं कि उन पर विश्वास होता है। एक तरह से क्या करते हैं, यानी खरीदने वाला भी जो होता है ना वो भी एग्रीमेंट नहीं कराता, पैसा देता, उनको लगता है कि अच्छे आदमी, कोई दिक्कत नहीं होगा। जहां विश्वास नहीं होता वहां कागजात बनते हैं, लेकिन कागजात बना लेना बेहद जरूरी होता है। यानी अभी के समय में जो है पैसे के लेन देन में किसी पर विश्वास करना इतना जो है एक तरह से आसान नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, बनना चाहिए, ताकि अगर कभी भी आपको एक तरह से धोखा मिले, और आज देख रहे हैं जिसको धोखा मिल रहा है तो वहां पर भी वो विश्वास किए थे लेकिन उनको आज धोखा मिल रहा है। बहुत सारे शहर में प्लॉट जो है खरीदने में लोग पैसा देकर फंसे हुए हैं और ना उनके पास अभी तक एग्रीमेंट तक नहीं बना हुआ। तो यहाँ पर
जो है ग्रामीण बात है, गांव की बात है। महेश प्रसाद जो है वो जब तक रहे कोई दिक्कत नहीं हुआ। दिवाकर प्रसाद, मनोहर प्रसाद, इनके दोनों बेटे का जब समय आया, जब इनका समय आया है ना, समय आया महेश प्रसाद की यहाँ पर मृत्यु के बाद तो भी खरीदार को कोई दिक्कत नहीं हुआ, खरीदार को कोई समस्या नहीं हुआ। बेटे थे, दोनों बेटे को लगा कि हमारे पिता के द्वारा जो बेचा गया जमीन है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन ये जो है, यानी कह सकते हैं कि बेटे तक तो ठीक ठाक चला। दिवाकर प्रसाद, मनोहर प्रसाद ने किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया और लेने की जरूरत भी नहीं है। जमीन का केवाला तो जमीन खरीदार के पास है ही, और जैसे ही होगा तो ये जाकर दिखा ही देंगे कि आपके पिता से हम ये जमीन खरीदे हैं। और ये दिवाकर प्रसाद, मनोहर प्रसाद को पता था। अब अभिलाषा और सनोज और अनिस जो है ना, ये बाहर पढ़ते थे, सीधी सी बात है। यानी बाहर ये पढ़ाई करते थे, गांव से बाहर गए पढ़ाई करने के लिए। लेकिन एक समय आया कि पूरी, आप कह सकते हैं ना, ये अब दिवाकर प्रसाद, मनोहर प्रसाद जो है बूढ़े हो गए और धीरे धीरे वो भी जो है, इनकी एक तरह से मृत्यु के बाद क्या होता है कि अब कौन संभालेगा, सारी संपत्ति कौन लेगा, जो उसके उत्तराधिकारी होंगे। तो अभिलाषा, सनोज और अनिस जो हैं, ये इनके उत्तराधिकारी हैं और ये हकदार हैं। जब ये पूरी जमीन का सर्वेक्षण किए तो इनके दादा के नाम से जो रसीद कट रहा था ना, उसमें जो भी जमीन दर्ज था, उसमें एक जमीन वो भी था, ये जिसका प्लॉट नंबर है 101। यानी ये प्लॉट जो है, यहाँ पर प्लॉट का नंबर है, रसीद में लिखा हुआ है 101, लेकिन ये जमीन इनको दूसरे के पास दिखा। जाकर पूछने के बाद बोला कि हम दादा से ही खरीदें। अब यहाँ पर दूसरा जो है, एक तरह से पार्टी आता है और वो सट जाता है। वो कहता है कि हम ये जमीन जो है सस्ते में दे दीजिए, हम जमीन पर दखल कर लेंगे। उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ। वो जमीन आज जो है 40 साल पहले खरीदा और आज तक दाखिल खारिज नहीं कराया जमीन। अब यहाँ पर दोनों पोते क्या करते हैं कि जमीन को बेच देते हैं, यहाँ पर देते हैं, जमीन को अपने नाम पर करवाए और उसके बाद जमीन को बेच दिए। जमीन तो बिक गया, जमीन चला गया। अब ये जो जमीन है, यानी इस जमीन का एक नया जमीन रजिस्ट्री आता है और यहां पर जमीन का एक नया खरीदार होता है, खरीदार। अब नया खरीदार क्या किया, जमीन का दाखिल खारिज भी करा लिया। नया खरीदार का खरीदार के पास जमीन का रसीद भी आ गया और नया खरीदार के पास जमीन का यहाँ पर जो सेल डीड है, जमीन का जो केवाला है, ये भी आ चुका है। अब किसकी होगी जमीन, क्या कहता है कानून? सबसे बड़ी बात है, कानून क्या कहता है। अब चलते हैं पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट की ओर। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जजमेंट है, अगर इसकी बात करें जिसके बीच में विवाद हुआ है, तो एक का नाम है रोहित चौहान और बनाम, यानी जिसके बीच में विवाद हुआ, बनाम जो है यहां पर ये हैं सुरिंदर सिंह। यानी रोहित चौहान बनाम जो सुरिंदर सिंह हैं, इनके बीच का विवाद है। और बात करें सबसे पहले केस नंबर की, तो जो केस नंबर है यानी सिविल अपील नंबर है वो है 5475 ऑफ 2013। अब यहां पर देखें कि ये जो है ना कि रोहित चौहान बनाम जो सुरिंदर सिंह हैं, तो ये जो रोहित चौहान जो है यहाँ पर, रोहित चौहान बनाम यहाँ पर जो सुरिंदर सिंह है ना, इनके बीच का जो विवाद है रोहित चौहान और सुरिंदर सिंह का ना, वो भी यहाँ पर सेल डीड्स ऑफ सेम प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है जिसका 2 सेल डीड है। अब यहाँ पर जो है 2 सेल डीड है, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसको आप जरूर जान लें और जैसे जानेंगे पूरा समस्या का हल आपका निकल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देखें, एक बार जो है अगर ये यहाँ पर दादा के द्वारा बेचा गया है, तो इसके बाद जितने भी हकदार हैं,
तो उनको बेचने का अधिकार नहीं है, बेचने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अधिकार ही नहीं है। अधिकार रहेगा तब तो बेचेगा, जब उसको बेचने का अधिकार ही नहीं है किसी को भी। दादा जो है ना, दादा जो है हकदार हैं, और उसके बाद अगर दादा के द्वारा ये सेल डीड जो है लिखा गया है तो आगे किसी को यानी नया जमीन रजिस्ट्री करने का अधिकार खत्म हो गया उसी दिन। यानी एक बार जो है ना, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे जो ग्रैंडफादर हैं, अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिए, दादा जो है परदादा जो है वो क्या किए, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिए, तो देन आगे आपको कोई भी राइट नहीं बनता है कि आप जो है वहां पर प्रॉपर्टी को, अपनी जमीन को जो है दोबारा उसको जाके सेल डीड कर सकें। और ऐसा करेंगे ना तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं, अगर आप जानबूझ कर किए तो ये फॉर्जरी कहलाएगा। अगर आप अनजाने में किए तो जब कोर्ट का फैसला आएगा तो इस तरह का जो है जो सेल डीड है कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है इसको शून्य माना जाए, इसको जो है यहाँ पर अमान्य माना जाए, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं है। इस जो बिक्री विलेख है, ये जो सेल डीड है, इसका कोई मान्यता नहीं है कानूनी तौर पर। इसलिए कि जो यहाँ पर सरोज, अनीस हैं, अभिलाषा, इनको कोई राइट नहीं बनता कि जो बेचा गया संपत्ति है उसको दोबारा बेचने का। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का हकदार है, वो किसी भी प्रकार की जो है पूर्वज से त्रुटि हुई है, अगर उनको लगता है कि ये केवल फर्जीवाड़ा है तो ये कानूनी प्रक्रिया में जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसी प्रॉपर्टी जो कि पहले से बिका हुआ है, सस्ता में जमीन खरीदेंगे तो फिर खरीदने वाला का क्या होगा? खरीदने वाला का पैसा जो है गया। अब पैसा लेने के लिए ये सरोज और अनीस को ढूंढते रहेंगे। सरोज और अनीस तो रहते नहीं है यहाँ पर, अब उनको ढूंढेंगे, अब आएंगे तब तो पैसा मिलेगा। तो जमीन भी खरीदे और पैसा भी गया, और पैसा वापस प्राप्त करने के लिए फिर अब जो है छटपटा रहे हैं। तो यही होता है। इसलिए पूरी तरीके से जांच प्रक्रिया करने के बाद ही कुछ करना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।